हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस स्टैटिक जीके। यूपी पुलिस स्टैटिक जीके से साथियों टॉप 40 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छी लेवल के रखे हैं। तो साथियों क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 43 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम की साथियों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में साथियों आपके 43 प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जाके साथियों उनको देखिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। ये साथियों 43 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले साथियों इस क्लास में टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चनों का आप इस क्लास में मॉक टेस्ट लगाना कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए साथियों करते हैं वीडियो को स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। बताइए साथियों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। तो साथियों इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही से संबंधित है। बताइए साथियों निम्न में से जीवित प्राणियों का समूह कौन सा एक ही से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो दूसरे प्रश्न का साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीता शेर तथा बिल्ली। चीता शेर तथा बिल्ली बिल्कुल सही आंसर है इसका। जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है वेरी गुड और अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइक्रोकांडिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर डी परऑक्सीसोम में। बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर। तो तीसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष्य, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। वो बताइए क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा हो जाएगा। तो वह हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त साथियों बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है साथियों। संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो 5 का क्या होगा साथियों। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों प्राकृत। प्राकृत बिल्कुल सही आंसर है साथियों। अशोक के शिलालेखों में साथियों प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में अरमाइक प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। अशोक के पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि तथा पूर्वी भागों में प्राकृत एवं संस्कृत भाषा का उपयोग मिलता है। साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, सभी को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रतिबंध प्रणाली पता चलता है। बताइए साथियों हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या फिर आलमगीरपुर में। क्या होगा साथियों। तो छठे प्रश्न का जिन भाइयों का धोलावीरा आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो किस विद्यालय में किया था साथियों बताइए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो कौन से में किया था। तो इन्होंने किया था साथियों नालंदा विश्वविद्यालय में साथियों उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा है आपसे, तो बताइए साथियों क्या है बिल्कुल सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आपको ध्यान रखना है भारत में 1857 के सिपाही विद्रोह के समय साथियों यहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन से सन में? तो सन पूछे साथियों तो 1857 में, 1857 में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? क्या होगा साथियों बताइए बिल्कुल सही जवाब। और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इसको नोट करके जरूर रख लेना साथियों। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिस अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 9वें प्रश्न का क्या होगा साथियों बिल्कुल सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा तांत्या टोपे। तांत्या टोपे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? वो बताइए साथियों दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ है? होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सवर्णावज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए साथियों दांडी यात्रा के समय कौन सा निम्नलिखित में से प्रारंभ हुआ है? तो बताइए 10वें प्रश्न का। तो साथियों इसमें हुआ था सवर्णावज्ञा आंदोलन। सवर्णावज्ञा आंदोलन साथियों दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। चलिए सवर्णावज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था। ये 1930 में, किसमें? 1930 आपको ध्यान रखना है। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी मार्ग को साथियों दांडी मार्च को साथियों जो दांडी मार्च है साथियों इसको क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? तो 11वें का जिन भाइयों का सरोजनी नायडू आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता की साथियों रचयिता हैं वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए साथियों ऊपर करके देखते हैं साथियों किस तरीके से आपको करना है। चलिए पहला है आपका सूची 1 में है आपकी बोर्ड और सूची 2 में है आपका मुख्यालय। साथियों इधर आपके नाम दिए गए हैं और इधर आपके मुख्यालय दिए गए हैं। तो देखते हैं साथियों कौन सा मुख्यालय कहाँ पर होता है। चलिए साथियों बताइए और इसका सही आंसर भाई बताइए। 12वें क्वेश्चन है साथियों, 12वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? तो क्या होगा साथियों सही आंसर? तो साथियों बताइए क्या होगा सही आंसर? तो साथियों कॉफी बोर्ड हो जाएगा, कॉफी बोर्ड हो जाएगा बेंगलुरु, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु हो जाएगा। और साथियों आपका रबड़ बोर्ड साथियों आपका कोट्टायम हो जाएगा। और है आपका साथियों चाय बोर्ड साथियों कोलकाता हो जाएगा, चाय बोर्ड कोलकाता हो जाएगा। और बचा आपका तम्बाकू बोर्ड बचा साथियों ये आपका गुंडूर में हो जाएगा। तो साथियों कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें बी हो जाएगा। क्या? नीचे आपको बी ऑप्शन चुनना है। 1 3 4 2 बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। साथियों कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में हो जाएगा और रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में हो जाएगा। चाय बोर्ड का मुख्यालय साथियों कोलकाता में हो जाएगा और तम्बाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंदूर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की
संख्या अधिकतम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में। 13 का जो भाई बिल्कुल अंडमान और निकोबार बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साथियों राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बताइए साथियों, संविधान 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 14वां बिल्कुल बताइए क्या होगा सही आंसर। तो 14 का जो भाई साथियों राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन साथियों संविधान 58 संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए साथियों 3 आपको यहाँ पर विचार दिए गए, फिर आपको नीचे से ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। चलिए पहला ऑप्शन है, पहला नंबर आपका अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और फिर 2 संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा है आपका भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन से अंतर स्थापित किया गया। बताइए साथियों कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? तो 15 का बताइए साथियों क्या है राइट आंसर? तो साथियों 15 का हो जाएगा केवल 2 साथियों, केवल 2 निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें केवल 2 संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है साथियों। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, यानी कि तर्क आपका सेकंड मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए साथियों कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 16 में बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा साथियों 16 का? तो 16 का साथियों क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, वन समवर्ती सूची। यहाँ साथियों आपके बीच में डैश लगे हुए हैं, यहाँ पर डैश है हल्के हल्के यहाँ पर बीच में। चलिए वन समवर्ती हो जाएगा। शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो क्या होगा साथियों इसमें? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शेयर बाजार समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची 16 में का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? तो कहां से किया जा सकता है साथियों? तो यह किया जाता है केवल राज्यसभा में। क्या? केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो बताइए साथियों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। साथियों आपको ऑप्शन में दिया गया है कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों, और नीचे दिया गया है आपको उपयुक्त में से खरीफ की फसलें कौन सी हैं? बताइए साथियों कौन सी खरीफ की फसलें हैं इनमें? तो 19 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें साथियों? आपकी एक तो कपास हो जाएगी, क्या? एक कपास हो जाएगी, दूसरी मूंगफली हो जाएगी और तीसरी मक्का हो जाएगी। यानी कि 1, 2 और 3 साथियों, 1, 2, 3 बिल्कुल सही जवाब है। 19 का बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों, बी। कपास आपकी खरीफ की फसलें हैं, मूंगफली और मक्का साथियों आपकी तीनों खरीफ की फसलें हैं, बल्कि सरसों नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन साथियों आपके सामने हैं और देखते हैं क्या होता है इनका सही जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या हुआ था सर जी? क्या हुआ था? क्या बताइए हुआ था या नहीं हुआ था? तो बताइए। तो अगला है आपका, भारत सरकार के ऋण
कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू होता है। बताइए साथियों कौन सा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 में का क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका पटियाला में। कहाँ पर सर जी, पटियाला। हाँ जी पटियाला में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पटियाला। जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों। तो बताइए कहाँ पर हो जाएगी। तो ये हैदराबाद हो जाएगी। कहाँ पर, हैदराबाद आपको नोट कर लेना है साथियों। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंग को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, या फिर डी वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। बताइए साथियों रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसका हो जाएगा साथियों रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए साथियों रडार का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों। एक तरफ आपको खनिज दिया है, दूसरी तरफ आपको इसका स्थान दिया है कि कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखते हैं साथियों कौन सा होता है बिल्कुल सही जवाब। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो बताइए साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों। तो साथियों यूरेनियम आपका झारखंड से प्राप्त होता है, और साथियों मोनोजाइड आपका केरल से प्राप्त होता है, और सी है आपका लिग्नाइट, ये तमिलनाडु से प्राप्त होता है। लेकिन साथियों जो पेट्रोलियम है साथियों, ये आपका झारखंड से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं साथियों। तो साथियों आपने अभी तक 24 क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन साथियों एक बार से क्लास को लाइक जरूर कर दो, साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि साथियों उन्हें भी अच्छी तरीके से पढ़ने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। वो बताइए साथियों पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर मार्कोनी ने। तो 25 का क्या होगा साथियों। तो साथियों हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब है। ये तो चौथी से 5वीं का क्वेश्चन होगा क्या, 3 से चौथी क्लास का क्वेश्चन है साथियों। जो कंप्यूटर की बुक आती है साथियों 3 से चौथी, यानी कि तीसरी चौथी क्लास में आपको उसी का ही क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो इसका चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है, 25 का सी। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। बेबेज के नेतृत्व में पहले यांत्रिक कंप्यूटर की खोज की गई थी चार्ल्स बेबेज के साथियों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है जस्ता एवं मैगनीज युक्त रसायन, सल्फर एवं ब्रोमीन युक्त रसायन, या फिर क्लोरीन एवं सल्फाइड युक्त रसायन, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का क्या होगा साथियों सही आंसर। 26 का क्या होगा साथियों सही आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जस्ता एवं मैगनीज युक्त रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों देखते हैं। तो 27 का देखते हैं साथियों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए साथियों यहीं से ही पकड़ लेते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में आपका स्थित नहीं है, ये बाकी सब सही हो जाएंगे।
आपको ऑप्शन डी मिल गया तो बस उससे ही मतलब है आपको, बाकी ऑप्शन को आपको देखना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। डीडीटी की खोज यानी डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी? तो साथियों किसने की थी? 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो डीडीटी का पहला आधुनिक कीटनाशक था। डीडीटी का पहला आधुनिक साथियों कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। किसके? जो मलेरिया के प्रयोग किया गया था, जिसका बाद में 1950 में साथियों 1950 में कृषि एवं कीटनाशी रूप में प्रयोग करने लगे। इसका आविष्कार पॉल म्यूलर ने किया था। किसने? पॉल म्यूलर। कौन? ऑप्शन ए पॉल म्यूलर ने किया था। 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट प्रदूषण वाली रासायनिक खाद भूमिगत जल को दूषित कर देती है। नाइट्रेट की मात्रा जब 25 मिली प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है ये वाला शब्द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैट हीमोग्लोबिन विनीमिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं। वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं तो ये बनाते हैं अधिक अम्लता बनाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं? बताइए साथियों, जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार कौन से हैं? तो ये हो जाएगी सीजीएसटी, एससीजीटी या फिर और है आपका आईजीएसटी। ऑप्शन ए बिल्कुल आएगा, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीरियाडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित की थी? तो साथियों ये की थी मेडलिफ ने। किसने? मेडलिफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है साथियों? तो साथियों बताइए किस दिन मनाया जाता है? 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और साथियों 33 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 34वां प्रश्न स्क्रीन पर है। क्या होगा साथियों सही आंसर? तो ये साथियों कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज जिन भाइयों का है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो साथियों कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में लगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो साथियों ये बनारस में स्थित है। कहाँ पर? बनारस में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है साथियों? तो कौन हो जाएंगे बताइए, कौन है साथियों वर्तमान में? कौन है साथियों बताइए वर्तमान में कौन है? तो हो जाएंगे लैरी सेंगर और जिमी बेल्स। लैरी सेंगर और जिमी बेल्स साथियों ये हाल ही के विकिपीडिया के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले साथियों आप अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो साथियों एक बार से क्लास को लाइक जरूर कर देना। और जो भाई अभी तक साथियों चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, एक बार सब्सक्राइब कर लो यार। आपके लिए साथियों डे बाई डे 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लेके आते रहते हैं। और साथियों हाँ आपको स्टैटिक जीके के बाकी के प्रैक्टिस सेट पढ़ने हैं। अगर आपने साथियों वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर साथियों आपने बीच में से शुरू किया है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ साथियों, ये आपकी प्रैक्टिस सेट साथियों, ये आपको साथियों स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ने हैं साथियों तो हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी सीरीज चलाई जा रही है। तो जाके साथियों आप वहां से देखकर पढ़ सकते हैं कि आपने अभी तक
कितने प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो वहाँ से जाके सभी प्रैक्टिस सेटों को देख लीजिए। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो चलिए साथियों मैंने सही कर लिया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन है जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते हैं? कौन हो जाएंगे साथियों? तो कौन हो जाएंगे बताइए? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज बर्नार्ड शो। जॉर्ज बर्नार्ड शो बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, जिन्होंने ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों ही जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? तो साथियों ये हो जाएगा, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये आपका गोवा में स्थित हो जाएगा, गोवा में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो साथियों ये हैती की राजधानी है, हैती देश की राजधानी है साथियों। तो साथियों आपको इस क्लास की अगर आपको पीपीटी चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना और साथियों आराम से रिवीजन कर लेना। तो साथियों आपने इस क्लास में पूरे 40 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया। अब ईमानदारी से बताना कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। जो भी साथियों आपका स्कोर हो उसको एक बार से कमेंट में ज़रूर लिख देना। इससे साथियों हमें ये पता चलता है कि आपको यहाँ आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी और किस लेवल की चल रही है। तो साथियों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखने तो हमारे चैनल पर खाकी वर्दी नाम की साथियों एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए साथियों। आपको 43 प्रैक्टिस सेट साथियों स्टैटिक जीके जीएस के मिल जाएंगे। 43 प्रैक्टिस सेट साथियों अभी तक किसी भी चैनल पर नहीं पड़े होंगे और साथियों हमने डाल दिए, जाके जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं है साथियों। जो भी अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं लेकिन उनके आधार से बनाए जा रहे हैं कि पिछले जो पेपर में आपके पेपर में साथियों जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं, तो जाके उनको ज़रूर देख लेना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।